आज पाकिस्तान की इकोनॉमी कुल 21 लाख करोड़ की है। अगर हम इसे इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया की एनुअल बजट ही 34 लाख करोड़ के आसपास की होती है। और तो और इलोन मस्क की नेटवर्थ भी पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की इन्फ्लेशन अपने पीक पर है। फॉरेन रिजर्व खत्म होने को है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की डेटा के अनुसार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई 9.2% से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 9.2% से इंक्रीज हुआ है। इस रिपोर्ट में इस इन्फ्लेशन का रीजन रैपिड इंपोर्ट्स को बताया गया है। पाकिस्तान में आज ज्यादातर चीजें इंपोर्ट हो रही है। $10 बिलियन से ज्यादा तो पाकिस्तान का फूड इंपोर्ट पर ही खर्चा हो रहा है, जबकि आज से एक दशक पहले पाकिस्तान फूड का नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था। पाकिस्तान के रुपये में भी भारी गिरावट देखने को मिला है और इस दौरान पाकिस्तान के रुपये एट ऑल टाइम लो हिट कर गया। एक $1 ऑन 69.9 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट 2020 में 4.4% से बढ़कर 5.4% तक पहुंच गया है और इन सब की कनेक्शन पाकिस्तान के हाई एक्सटर्नल डेट से है। पाकिस्तान के जीडीपी का ऑलमोस्ट 60% उनके डेट के इंटरेस्ट चुकाने में लगता है। अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर आज 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का उधार है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। नाउ द क्वेश्चन इज, पाकिस्तान की आज की हालत हुई कैसे? रीजन क्या है? और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है मुलव्वस। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Against Porsche. फर्स्ट रीजन इज पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल के टर्म को पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान हमेशा डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल के बीच में फंसी रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डेमोक्रेसी के दौरान भी जितने भी लीडर आए वो अपने प्रीवियस लीडर की गलतियों को सुधारते रहे और जब खुद के पॉलिसी के ऊपर काम करना चाहा तो कोई और आके तख्ता पलट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, 1978 में जनरल जिया पावर में आए बाय द मिलिट्री को और पावर में आते ही बैंड द यूनियन, सेंसर द मीडिया एंड बाकी देशों से लोन लेना शुरू कर दिया। बट उनके मौत के बाद बेनजीर भुट्टो पावर में आई और जब तक वो प्रेस फ्रीडम के ऊपर काम करती, उनको नवाज शरीफ ने ओवरथ्रो कर दिया था। और ये ड्रामा पिछले 70 सालों से चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस तरह की एनवायरनमेंट में 3 मेजर प्रॉब्लम सामने आती है। नंबर 1, अगर आपके देश में स्किल्ड लेबर एंड वर्कफोर्स हो तब भी कोई कंपनी आपके देश में नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई कंपनी आपके देश में कंपनी सेटअप करता है विद द डील ऑफ 10% टैक्स और कल कोई डिक्टेटर आके कहता है हमें 50% टैक्स चाहिए, तो कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस तरह के देश में कोई भी कंपनी नहीं आना चाहती है। सही बात है। सेकेंडली, जितने भी लीडर आए उनको पता था कि उनकी कुर्सी जा सकता है, इसलिए सबका फोकस कुर्सी बचाने में होता है रादर देन एक्चुअल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड थर्ड, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 4 सुपर कॉस्टली वार लड़ चुका है, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी के ऊपर झटका लगा था और इसे संभालने के लिए उनको लोन लेना पड़ा था। और क्योंकि उनका अर्निंग इतना नहीं था तो लोन चुकाने के लिए और लोन लेना पड़ा। मतलब समझ रहे हो, एक बंदे से लोन लेके दूसरे बंदे को लोन चुका रहा है। एज ए रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि पाकिस्तान का जीडीपी का 60% आज लोन चुकाने में जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब अगर हम इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें और चाइना का इंटरफेरेंस ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये मैं होने नहीं दूंगा। जैसे कि चाइना ने श्रीलंका के साथ किया था, ठीक वैसे ही पाकिस्तान को भी ओवर जेनरस लोन ऑफर किया, स्पेशली फॉर दिस ग्वादर पोर्ट। एज यूजुअल, चाइना पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए लोन नहीं दिया। चाइना ने लोन दिया क्योंकि उसको ग्वादर पोर्ट चाहिए था, बाय यूजिंग इट्स डेट ट्रैप स्ट्रेटेजी। अब ये डेट ट्रैप स्ट्रेटेजी काम कैसे करता है? एकदम सिंपल है। सबसे पहले चाइना इकोनॉमिकली वीक कंट्री को लोन देगा, फिर कुछ कंडीशन रख देगा, जैसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लोन पे करने के लिए 10 से 15 साल का टाइम देगा, वायरस ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम फॉर पे बैक इज 28 to 30 ईयर्स। ऑल्सो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चाइनीज कंपनी ही करेगी विद चाइनीज वर्कर्स। इससे क्या होता है, चाइना का पैसा चाइना के पास ही रिटर्न जाता है, बट ऑन पेपर वीक कंट्री के ऊपर डेट बढ़ जाता है विद द इंटरेस्ट। एंड देन केम स्टेप 3, जब वो देश लोन पे नहीं कर पाता है तब चाइना उस एसेट को लीज पे ले लेता है और अपने फायदे के लिए यूज करता है। अरे देवा! इन दिस केस पाकिस्तान को चाइना को $24.7 बिलियन पे करना है विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.1%। चाइना सिर्फ ग्वादर पोर्ट को ही बिल्ड नहीं कर रहा है, इसके अलावा 26 मोर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग सोलर प्रोजेक्ट्स, रेल प्रोजेक्ट्स, हाईवे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स, इवन फाइबर ऑप्टिक केबल रनिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना। एंड बाय द वे, चाइना ऑलरेडी ग्वादर पोर्ट को 40 ईयर्स के लिए लीज पे ले चुका है।
इसी को कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। बिकॉज ऑफ दिस बैड लोन एंड इन्वेस्टमेंट चाइना के अलावा भी पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $65 बिलियन का है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। दिस इज हाउ अपने अनस्टेबल पॉलिटिक्स की वजह से, डार्टी वॉर बिजनेस की वजह से, बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नल डेट के चलते आज पाकिस्तान अपने सबसे खराब हालत में है। तू समझा? हाँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हो, देन सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।